Hi everyone, good evening. Welcome to Intuitive Guidance Tarot 111. I hope you all are good. Today's topic of the reading is October month reading, October 2025 reading for collectives. It's a general collective reading for the month of October. How is October 2025 going to be for the viewers who are watching this reading? जो लोग ये reading देख रहे हैं उनके लिए क्या messages टैरो के थ्रू आ रहे हैं, कैसा रहने वाला है मंथ ऑफ अक्टूबर कलेक्टिव्स के लिए? लेट्स सी, टैरो कार्ड्स की मदद से देखते हैं. प्लीज़ डिवाइन गाइड, अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा कलेक्टिव्स के लिए? October 2025 for the collectives, those who are watching this reading. Theme of October 2025, theme of October 2025, magician. Very good. Okay, magician card. And क्या challenges आ सकते हैं viewers को इस October 2025 में? challenges क्या आ सकते हैं October 2025 में viewers को? 2 of Wands. Okay. And क्या स्ट्रेंथ रहेगी इस महीने व्यूअर्स की? स्ट्रेंथ और रिसोर्स फॉर व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025. स्ट्रेंथ या रिसोर्स अक्टूबर 2025. 5 ऑफ कप्स. अच्छा, इसके अलावा ब्लेसिंग्स या अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं इस मंथ में? What blessings and opportunity might arise in October 2025? Blessing and opportunity might arise in October 2025. 9 of Cups. ओके, इसके बाद आउटकम या एडवाइस क्या रहेगी अक्टूबर 2025 के लिए? आउटकम या एडवाइस अक्टूबर 2025. 7 of Swords. इसको क्लियर करें डिवाइन. 2 of Wands को. It shows some planning, right? Lovers. 5 of Cups. 2 of Cups. Okay. Opportunity to 9 of Cups है. And outcome को बताइएगा. 7 of Swords. 5 of Swords. Okay. 4 of Swords. Bottom of the deck energy. Okay. ओवरऑल एनर्जी. सो आपकी जो थीम है अक्टूबर 2025 की, मैजिशियन है. ठीक है, जो मैनिफेस्ट करेंगे वो अचीव होगा. आपको अपनी डेस्टिनी के लिए, अपने गोल्स के लिए काम करना है. ओके. एंड जो है मैनिफेस्ट करना है सोच समझ के. एंड वट एवर यू विल मैनिफेस्ट, गुड और बैड, सोचना पॉजिटिव है. और जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मिल जाएगा. यू आर गोइंग टू स्टे पावरफुल इन दिस मंथ. अक्टूबर 2025 का मंथ भी बहुत पावरफुल और न्यू बिगनिंग्स लेकर आने वाला है. ये नंबर 1 का कार्ड होता है. इट शोज़ न्यू बिगनिंग्स. ओके. एंड कोई नई चीज़ें, कोई चीज़ न्यू हो सकता है, आप कोई स्टार्ट करें. ठीक है, न्यू जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, किसी बिजनेस ब्रेक थ्रू हो सकता है, पॉसिबल आउटकम मिल सकता है जैसा आप चाहेंगे. कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्टेशन आपकी मुझे इस महीने पूरी होती नज़र आई, चाहे लव में, चाहे करियर फाइनेंसेस में. ठीक है, वर्क में, हेल्थ में अगर कोई इशू है तो हेल्थ सॉल्व होती मुझे नज़र आ रही है आपकी इस महीने में. ठीक है, तो ये महीना आपके लिए जो है ना ऐसा जाएगा जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे. एज यू विल वर्क, सो इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर और नॉट इन योर फेवर. इट डिपेंड्स ऑन यू. मैजिशियन आपके द बॉल इज इन योर कोर्ट. ओके. सो एक्ट वाइजली दिस मंथ थ्रू आउट. इसके बाद आपके लिए चैलेंजेस क्या आ रहा है? तो 2 of Wands है. 2 of Wands का मतलब आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं. ठीक है, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं. अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है. ठीक है, कुछ आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और प्लानिंग से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड. तो जो है, और एक कोई चॉइस आपको इम्पोर्टेंट लेनी, क्योंकि ये भी चॉइस का कार्ड होता है. वैसे इसमें 2 Wands हैं. ओके. एक तो पीछे, एक आप आगे, जो आपने जो है ना इस फिगर ने पकड़ा हुआ अपना हैंड और इसको ग्रैब किया हुआ है, इसका ध्यान
रीसेंट अपॉर्चुनिटी या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ है। और ये इसका जो है इसको क्लियर किया है चॉइस कार्ड, लवर्स कार्ड ने। इट कुड बी अ हार्ड सिचुएशन, कोई लव से रिलेटेड भी मामला हो सकता है, ठीक है, कोई पास्ट और कोई न्यू लव, ठीक है। किसी का इंतज़ार करना या मूव ऑन करना ये भी हो सकता है, तो ये भी चैलेंज हो सकता है आपके लिए। या अगर कोई बिज़नेस करना है तो पुराने बिज़नेस को जो है वो लेट गो करें, या जॉब है तो पुरानी जॉब को लेट गो करें और नए किसी काम को या जॉब को जो है वो परसू करें, तो ये भी हो सकता है। यू नीड टू मेक अ चॉइस, ये चैलेंजिंग है आपके लिए डिसाइड करना, चॉइस या चॉइसेस में से, 2 चॉइस और मोर देन 2 चॉइसेस, ठीक है। सो ये है, तो यहाँ पे डिसीजन इनडिसीजन की या डुअलिटी की सिचुएशन में आप जो है ना नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। अच्छा, स्ट्रेंथ आपके लिए क्या है, तो आपके लिए स्ट्रेंथ के कार्ड में आ रहा है कि 5 ऑफ कप्स, ठीक है। इट शोज सम पास्ट हर्ट्स, सम चीटिंग, सम letting down of somebody from someone from somebody, किसी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, सैडनेस वाली वाइब होती है ये। सो यू नीड टू बी, एंड इट रिप्रेजेंट्स योर हार्ट चक्रा, रिलेशनशिप्स का होता है, कप्स की एनर्जी है। सो अपनी हार्ट सेंटर को जो है ना आपने हील करना, सबसे पहले पास से मूव ऑन करना है, ठीक है। इसको भी अगर देखा जाए ना तो इसमें भी पास्ट की एनर्जी होती है, इस 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी। तो अपने आगे बढ़ना है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, और अपनी जो है ना किसी भी चीज़ को अपनी वीकनेस नहीं बनाना इस मंथ में, क्योंकि मैजिशियन की सी थीम है। तो इस मंथ में जो है ना आपने बहुत ही एक्टिव और बहुत ही माइंडफुल होकर कोई भी डिसीजन लेना है, इस पूरे मंथ को जो है ना ऑपरेट करना है, ठीक है, विद होपफुलनेस के साथ, करेज इन योर सेल्फ, ठीक है, उसके साथ डिटर्मिनेशन के साथ, ओके, एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर। मैजिशियन में कॉन्फिडेंस का कार्ड भी होता है, ओके, कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर एबिलिटीज, यू गाइज आर क्वाइट केपेबल, व्हाट आई फील। सो जो है, और जो है 5 ऑफ कप्स का ये है कि स्ट्रेंथ में ये कि जो है ना कोई हो सकता है कि कनेक्शन हो या कुछ ऐसा हो कि जिसको आप लेट गो नहीं कर सकते, जिसको आपने हो सकता है अपनी स्ट्रेंथ समझा हो या अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट समझा, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है। सो उस चीज़ को जो है ना आपने, कहते हैं ना कि लेट गो करना है फॉर द टाइम बीइंग। वट एवर इज मेंट टू बी विल कम योर वे, ठीक है। पास्ट से मूव ऑन करना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के कार्ड में ये है, तो पास्ट से मूव ऑन करना है, एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, थिंग्स कैन स्टिल गेट बेटर, यू हैव टू बी होपफुल, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी होप को अपनी स्ट्रेंथ बना के एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फॉरवर्ड लुकिंग होकर आपने आगे बढ़ना है। और अभी भी कुछ, दिस कार्ड इज सेइंग नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट, थिंग्स विल स्टिल गोइंग टू गेट बेटर इफ यू बिलीव, ओके। सो अच्छा सोचना है, थिंक पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन इन फ्यूचर फॉर यू, ओके। एंड इसके बाद आपका है ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। तो ब्लेसिंग्स में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी होता है। जो आप सोच रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी कार्ड मैनिफेस्टेशन का होता है, मैजिशियन का कार्ड। और जो है वो 9 ऑफ कप्स भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। इट इज़ पॉसिबल, राइट, ये पॉसिबल है कि कोई आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आपकी कोई विश फुलफिल होती नज़र आ रही है। यू आर गोइंग टू फील वेरी हैप्पी दिस वन, ठीक है। कोई भी विश आपकी पूरी हो सकती है। और यस, हो सकता है कोई पास का पर्सन ही वापस आ जाए, ठीक है, कोई ट्रू लव आ जाए, क्योंकि पास के लिए मैंने क्लियर किया है, पास से रिलेटेड होता है। तो 2 ऑफ कप्स का है, कोई रेकन्सिलिएशन हो जाए जिसको किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो। तो हो सकता है कि अब आपकी लाइफ में वो शख्स वापस आ रहा हो, कोई कनेक्शन वापस आ रहा हो, ठीक है, कोई रिलेशन वापस आ रहा हो।
तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इस महीने। और समवन न्यू एंड समवन वेरी गुड कमिंग योर वे, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया, हमेशा से चाहा, प्रे किया, मांगा, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, सो ये कप्स का कार्ड है, रिलेशनशिप्स का कार्ड है, फीलिंग्स का कार्ड है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर में, जॉब में, हेल्थ में, तो वो चीज़ फुलफिल होते नज़र आ रही है। ठीक है, एंड इसके बाद है आउटकम में आपका है 7 ऑफ सॉर्ड्स। एंड जब मैंने 7 ऑफ सॉर्ड्स, एक चीटिंग का कहते हैं ना, एक डिसऑनेस्टी का कार्ड होता है, हो सकता है डिसऑनेस्टी या ये चीटिंग आप अपने आप से भी कर रहे हो, सच ना बोल रहे हो, हाइडिंग फ्रॉम द ट्रूथ, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग विच इज़ ऑब्वियस, विच यू ऑलरेडी नो। कोई चीज़ अनप्लान करके हम चल रहे होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चल रहे होते, और फाइंडिंग शॉर्टकट्स इन वर्क और इन रिलेशंस और इन कनेक्शंस। ठीक है, ये मैनिपुलेशन का भी कार्ड होता है। ठीक है, ट्रिकरी का भी कार्ड होता है। एंड समबडी हूज शोइंग यू एज अ फ्रेंड और लवर, बट हो सकता है वो आपका फ्रेंड और लवर ना हो, बल्कि वो एक चीटर हो। इनफिडेलिटी का भी कार्ड होता है ये। कोई अपने मकसद के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको ये सोचना है, इस कार्ड का मतलब आउटकम या एडवाइस में कि सी थ्रू ऑल द साइड्स, सी थ्रू ऑल कॉर्नर्स योर वे। अपने इर्द गिर्द वॉचफुल होकर देखना है क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है। शॉर्ट टर्म डिसीशंस नहीं लेने, माइंडफुल होकर डिसीशंस लेने जो आपके लॉन्ग टर्म में फ्यूचर ग्रोथ के लिए, सोल ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जो है ना लॉन्गर रन में आपको फ़ायदा दे। क्योंकि इसको जब मैंने क्लियर किया तो भी कार्ड आया 5 ऑफ सॉर्ड्स का, विच इज़ अ कार्ड ऑफ अगेन जो है अपने हाथों से सेल्फ सैबोटाज का भी कार्ड होता है। खुद से ही अपनी सिचुएशन को ख़राब करना, जानबूझ के अपने साथ खुद पता है फिर भी जो है ना गलत करना, या गलत लोगों में जो है जाना, फाइंडिंग रॉन्ग पीपल और मिंगलिंग विद रॉन्ग पीपल। ठीक है, और नॉट मेकिंग अ गुड चॉइस। ठीक है, तो ये कार्ड भी यही बताता है कि चीटिंग, डिसेप्शन का कार्ड होता है। समबडी डिसेप्टिव अराउंड यू, ठीक है, स्नीकी अराउंड यू, तो उस चीज़ को देख लें, क्योंकि ये एंड अप धोखे पर हो रहा है। हो सकता है कोई कनेक्शन हो, वो आए और वो फिर चला जाए, लॉन्ग टर्म ना हो, क्योंकि यहाँ भी एक चॉइस का कार्ड बताया जा रहा है, यहाँ भी प्लानिंग हो रही है किसी चीज़ को छोड़कर, इनडिसिशन और कहते हैं ना उसकी वो है। तो आपने बहुत प्रैक्टिकल होके जो है ना किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना है। और वही एक और मैंने क्लैरिफाई लिया तो इसका इस एम्प्रेस ही आ रहा है, यानी मे बी समबडी टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम यू, फ्रॉम योर गुड सेल्फ। ठीक है, और क्योंकि आप एम्प्रेस एनर्जी में, डजेंट मैटर आप मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, ये जो है ना सिर्फ एनर्जी है। सो सिचुएशन कुड बी रिवर्स। ये एम्प्रेस एनर्जी को किसी मेल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, किसी फीमेल के लिए भी आ सकती है। सो इट्स एन एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव, ऑफ गिविंग टू मच। ठीक है, एम्प्रेस इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, ग्रोथ, लव। ठीक है, लिमिटलेसनेस का कार्ड होता है ये। ठीक है, अनलिमिटेड उसका कार्ड होता है। तो आपको जो है ना बहुत ही कहते हैं ना कि डिसेप्शन से, धोखे से बचना है, और जो है वो कीपिंग योर रिस्पेक्ट इंटैक्ट। यू नीड टू प्लान थिंग्स इन दिस मंथ, अदरवाइज आपको धोखा मिल सकता है, दोबारा से वही चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। कोई आपके अच्छे सेल्फ का जो है अच्छी साइड का फ़ायदा उठा सकता है। सो अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, मेक गुड डिसीशंस, वाइज डिसीशंस, एंड डोंट अलाउ नेगेटिव or toxic people re-enter in your life if somebody is trying to come back. Okay, ओवरऑल ये मंथ आपके लिए अच्छा है। कुछ जो है न्यू रिलेशंस आपकी लाइफ में, कनेक्शंस आ सकते हैं, और कोई पास पर्सन भी वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द अक्टूबर मंथ रीडिंग. I'll see you in the next reading. God bless you.